फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कौन सा कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड केस पढ़ने वाले हैं, जिसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल हमें नहीं दिया रहता है और क्या कहता है, ओल्ड पार्टनर को हीरो बनाओ और उसी को न्यू पार्टनर को कहता है कि उसको फॉलो करो और पता करो कि न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना आना चाहिए। ठीक है, तो वो वाला केस हम लोग आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैंने फिर से ऑलरेडी कर लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। ठीक, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ मदन एंड मोहन हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2010 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, कब का, 31 मार्च 2010 का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, मदन एंड मोहन है, उनका रेशियो क्या था, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 था। ओके, तो पहले तो बैलेंस शीट से हमें क्या क्या उठाना रहता है, कैपिटल उठाना रहता है और क्या, अगर कोई रिजर्व है तो वो ट्रांसफर करना रहता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और ऐसी साइड से अगर कुछ है तो भी वो भी ट्रांसफर करना रहता है। और कैश अकाउंट में क्या जाता है, यहाँ से कैश है तो कैश अकाउंट में, बैंक है तो बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो क्योंकि कैश है तो कैश अकाउंट में कितना जाएगा, 10,000 जाएगा। ओके, तो हाँ देख लो, तो क्या किया हमने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके वहां से ले लिया क्या, 60,000 और 40,000। मदन का कैपिटल कितना लगाया था, 60,000, और मोहन लगा रखा था 40,000, जो कि हम लोगों ने यहाँ से बैलेंस शीट से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो कोई रिजर्व है क्या, हाँ रिजर्व तो दो है, क्या क्या है, एक जनरल रिजर्व है और एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को बांट दे, जनरल रिजर्व में तो कोई झंझट ही नहीं है, सीधा सीधा बांट देता है। कितना है, 20,000 है, और उन लोग रेशियो क्या है, 3:2। तो एक बार 5 से डिवाइड कर लो, 5 4 जा 20 होता है, तो 4,000 आएगा। 4,000 को एक बार 3 से डिवाइड करो, इंटू करो, और 4,000 को एक बार 2 से इंटू करो, तो 4 या 12 और 2 2 जा 4 2 जा 8,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, तो कहाँ गया, बाई जनरल रिजर्व करके क्या करोगे, बाई जनरल रिजर्व लिखोगे, 12,000 और 8,000 बांट दोगे, मदन को 12,000 और मोहन को 8,000, चला गया। ओके, अब देखो और क्या था फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये देखे थे हम लोग, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कुछ रिजर्व रहता था, हम लोग सीधे कहाँ देखना रहता था, नीचे देखना रहता था, क्यों, एडजस्टमेंट में। उसके बारे में कुछ दिया है क्या, अगर कुछ कंडीशन है तब उस कंडीशन को फॉलो करेंगे, नहीं तो हम सीधा पार्टनर्स में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक, तो हम नीचे चेक किए तो हमें कुछ मिला वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में। क्या बोल रहा है, 5th में एडजस्टमेंट 5th में बोल रहा है, अ क्लेम ऑफ ₹3,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर। मीन्स क्लेम है कितने का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया कितना, 3,000 का वर्कर का क्लेम आ गया, 3,000 का क्लेम आ गया है, और मेरे पास रिजर्व कितना पड़ा था, 12,000 और 3,000 का क्लेम है। तो हम बैलेंस शीट में क्लेम, आज का जो क्लेम है वो शो करते हैं, यानी कि 3,000 तो बैलेंस शीट में शो करेंगे, और पार्टनर्स को कितना बांटेंगे, इतने में से 12,000 में से 3,000 का ही जरूरत है ना, तो 12,000 में से 3,000 को माइनस कर लोगे आप, तो कितना आएगा, 9,000 आ जाएगा, 9,000 आएगा। तो क्योंकि 9,000 आएगा तो 9,000 हम क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा 9,000 है ना, 9,000 को हम पार्टनर्स को बांट देंगे। कौन कौन पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, उनको ओल्ड रेशियो में, क्योंकि 3,000 का तो क्लेम आ गया, 3,000 हमें जरूरत है रिजर्व का, तो इस रिजर्व में से, इस गुल्लक में से 3,000 निकाल लो। कुछ निकालना है तो गुल्लक तो फोड़ना पड़ेगा, गुल्लक को फोड़ दोगे। ठीक है, तो फोड़ दोगे तो गुल्लक में से 3,000 तो काम के लिए निकाल लोगे क्योंकि क्लेम है, और जो बचेगा तो उसको पार्टनर्स खुद में बांट लेंगे। तो ठीक है, बांट लिए, 9,000 को बांट लेंगे, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व करके अकाउंट इन लोग के ओल्ड रेशियो में निकालो। 9,000 को एक बार डिवाइड करोगे 5 से, क्योंकि 3:2 है ना उनका ओल्ड रेशियो, तो 9 से डिवाइड करोगे, और एक बार इंटू करोगे 3 से, एक बार इंटू करोगे 2 से, 3 से इंटू करके डालोगे मदन के कैपिटल अकाउंट में, और 2 से इंटू करके मोहन के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, हो गया वर्कमैन कंपनसेशन। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, यहां से सब कुछ हो गया बैलेंस शीट से। ओके, दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल ऑन 1 April 2010 फॉर 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गोपाल को कितना शेयर दिया गया है, नया पार्टनर जो है गोपाल, उसको नया कितना शेयर दिया गया है, 1/4। ओके, गोपाल शेल ब्रिंग ₹20,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, कैपिटल तो नहीं दिखा रहा है कि कितना दिया है, लेकिन गुडविल दिखा रहा है कि इतना दिया है, कितना दिया है, 20,000 दिया है। तो प्रीमियम क्या होता है जो लाता है, मिठाई आ गया, मिठाई कौन बांटता है, जो स्वागत किया रहता है, स्वागत क्या रहता है, वही उसी को मिलता है मिठाई, और उसी रेशियो में आने की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही मिलेगा
जो वेलकम किया रहेगा ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो 20,000 को बांट देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्योंकि ये सर्टेन केस है, क्यों, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, सर्टेन केस हो गया। और सर्टेन केस में क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो रहता है पार्टनर्स का, वही ओल्ड पार्टनर को जो ओल्ड रेशियो रहता है वही बन जाता है क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया। तो 3:2 में ही हम बांट देंगे 20,000 को। तो पहले 5 से डिवाइड करो 20,000 को, 4,000 आएगा, 4,000 को एक बार 3 से इंटू करो, एक बार 2 से करो, यानी कि 12,000 और 8,000 आएगा। 12,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके क्रेडिट साइड में क्या करोगे, एक तो 12,000 जाएगा मदन को और 8,000 जाएगा मोहन को, ठीक हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट, ओके। अगला क्या है, सेकंड में, दैट एन अकाउंटेंट अक्रूड इनकम ऑफ ₹1,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मीन्स अक्रूड इनकम मीन्स अन अकाउंटेंट में इसका क्या इसमें अकाउंट में शो नहीं किया गया था, ठीक है। तो क्या किया गया है, ये अक्रूड इनकम मीन्स क्या हुआ, कमाया हुआ पैसा। जैसे कि आप कहीं कमाते हो, जैसे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक महीने का लास्ट में आपको महीने का लास्ट में मिलता है पैसा, ठीक है। तो लास्ट में मिलता है तो आप 2 दिन करके नहीं ना बोल सकते कि पैसा लाओ भाई मेरा, तो कमा तो लियो, भले आपने कमा लिया 2 दिन का, तीसरे दिन आप पैसा मांगोगे कि 2 दिन का पैसा तो मेरा, तो अभी नहीं मिलेगा, महीने के हिसाब से मिलेगा ना। तो वो कमाया हुआ पैसा कहते हैं अक्रूड इनकम। नहीं, पैसा कमा तो लिया, मेहनत तो कर लिया, लेकिन पैसा अभी तक मिला नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, अक्रूड इनकम। तो क्योंकि ये इनकम है तो ये प्रॉफिट है ना, और ये अनअकाउंट मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं था, यानी कि ये तो ऐड ही नहीं था और हमें अचानक से पता चला कि इतना है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट सारा कहाँ शो होता है, प्रॉफिट सारा शो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बाय अक्रूड इनकम करके लिख दोगे आप 1,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में भी शो कर दोगे, नया एसेट्स आपका क्रिएट हो गया अक्रूड इनकम 1,000 का, ठीक है, ओके। अब अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज ₹45,000। अब आज के डेट में मार्केट वैल्यू क्या हो गया, 45,000 का। और पहले कितना था भाई, बैलेंस शीट में कितना था, ओल्ड बैलेंस शीट में 50,000 था, आज के डेट में हो गया 45,000। कम हो गया ना, एसेट्स कम होता हमारे लिए क्या है, नुकसान है, हमारे लिए क्या है, नुकसान है। एसेट्स हमारे बढ़ता है तब प्रॉफिट, घटता है तो लॉस। क्योंकि कम हो गया है तो कितने से कम हो गया, 50,000 था अब 45,000 का हो गया, 5,000 से कम हो गया, तो कम कहाँ दिखाते हैं, लॉस सारा कहाँ से होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमने क्या किया, 2 इन्वेस्टमेंट करके 5,000 शो कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और आज के डेट में जो भी बैलेंस वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो शो कर देंगे कहाँ, न्यू बैलेंस शीट में, जो अपना न्यू बैलेंस शीट में बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट करके हमने क्या लिखा, 45,000, ठीक हो गया, ओके। अगला थर्ड हो गया, थर्ड कंप्लीट। फोर्थ, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹5,000 वर रिटन ऑफ एज दैट डेट पेड ₹4,000 इन फुल सेटलमेंट। मीन्स बोल रहा है कि एक डेटर था, 5,000 का डेटर था, ठीक है, उसे हमें खत्म कर दे ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया था अचानक से, कुछ पता ही नहीं था, उसका पता नहीं था, अचानक से वो प्रकट हो गया और बोला कि भाई वो हमें पैसा दे दिया, कितना दे दिया, 4,000 दे दिया एज और इन फुल सेटलमेंट। मीन्स मान लिया गया कि हाँ जितना लिया था उतना दे दिया, ठीक, 5,000 दिया था, 5,000 ले लिया, ऐसा मान लिया गया, लेकिन लिया कितना है, 4,000 दिया है, ठीक। तो क्योंकि डेटर अचानक से आ गया, जिसको हमने मान लिया था कि खत्म है एकदम, अब मतलब वो कभी आएगा ही नहीं, वो अचानक से आ गया, हमारे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया, खुशखबरी है, आ गया, फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय बैड डेट रिकवर्ड करके 4,000 आप शो कर दोगे, 4,000 से ही बढ़ा है ना। और इसका बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट के डेटर और प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता, तो यहाँ से शो कर दोगे एज अ प्रॉफिट 4,000 बैड डेट रिकवर्ड करके। और बैलेंस शीट में भी आप, बैलेंस शीट में नहीं सॉरी, और कहाँ शो करोगे, वो तो अचानक से आ गया ना, तो बैलेंस शीट से कोई लेना देना रहता नहीं है आज के डेट के बैलेंस शीट से, ठीक है, ना ही ओल्ड बैलेंस शीट से। तो पैसा आया, अचानक से पैसा आ गया, तो पैसे पे तो फर्क पड़ा ना भाई, कैश अकाउंट पे, अपने कैश अकाउंट पे तो फर्क पड़ा कि कैश आ गया हमारा, ठीक है। तो कैश आया तो डेबिट, कैश बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है बैलेंस। तो बैड डेट रिकवर्ड करके आप 4,000 यहाँ भी शो कर दोगे बैंक अकाउंट में। बैंक या कैश आप लोग सेम ही समझो, अगर बैंक दिया है क्वेश्चन में तो बैंक लिख लोगे, कैश लिया है तो कैश अकाउंट बना लोगे, ठीक है, ओके। हो, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, अ क्लेम ऑफ ₹3,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्क एंड कंपल्सरी, तो हो गया था ना, ये आप पढ़ लिया था। सिक्स में है
पेटेंट्स आर ओवर वैल्यूड बाई 2000। पेटेंट्स जो है वो ओवर वैल्यूड है 2000 से, ओवर वैल्यूड है। पेटेंट हमारा क्या है, एसिड्स है। एसिड्स हमारा बोल रहा है कि तुम्हारा जो एसिड्स है ना, पेटेंट्स है जो, वो ओवर वैल्यू है, मीन्स ज्यादा करके दिखाया। तुम्हारा एसिड इतना है नहीं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना है नहीं, तुम एक्स्ट्रा शो करके बैठे हुए हो, ठीक है। 2000 से एक्स्ट्रा है, कम कर लो तो कम कर लो। हमें बोल दिया कम कर लो, हम दुखी हो गए कि भाई हम तो इतना खुशी मना रहे थे कि हमारा पेटेंट 10,000 का है, एंजॉय कर रहे थे, और पता चला कोई आगे बता दे कि 2000 से एक्स्ट्रा है मैडम, कम कर लो, ठीक है। तो 2000 से एक्स्ट्रा है तो कम कर लो, तो हमको कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 2000। तो आज तो पेटेंट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 से कम हो जाएगा। तो बाई है ना, बाई मीन्स चेंज है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2000 से तो कम कर देंगे क्योंकि हमारे को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर देंगे, पेटेंट्स अकाउंट 2000 को लॉस शो कर देंगे ऐसे, और बैलेंस शीट में क्या जाएगा 8000, क्योंकि आज का वैल्यू बता रहा है कि ये आज का वैल्यू 2000 से ज्यादा करके लिखा था, तो आप कम कर लो और उतने ही में खुश रहो, यानी कि 10,000 नहीं 8,000 कर लो। तो 8,000 हमने अपना कर लिया, 8,000 करके बैठ गया न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ओके हो गया। 637 पढ़ते हैं। गोपाल टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर और एडजस्टमेंट। देखो हमें गोपाल का कैपिटल नहीं दिया, जो न्यू पार्टनर है उसे हमें उसका क्या दिया, नहीं दिया है, कैपिटल नहीं दिया है। बोल रहा है कि जो आफ्टर एडजस्टमेंट मीन्स उसका जो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल निकलेगा उसके बेस पे इसका कैपिटल पता करोगे कितना आएगा। देखो अब कभी भी कैपिटल ओल्ड पार्टनर, अब बोलोगे कि इनका तो ओल्ड पार्टनर का तो कैपिटल दिया रहता है, इस कैपिटल के एडजस्टमेंट इस कैपिटल के बेस पे क्या, नहीं इस कैपिटल के बेस पे नहीं, जो अब आएगा ना सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो अब आएगा वो वाले कैपिटल के बेस पे ही न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाला जाएगा, ठीक है। इस कैपिटल के बेस पे नहीं, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेस पे नहीं। तो हम लोग सारा काम कर लिए क्या पहले, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ सी का कैपिटल नहीं है जो कि हमें पता करना है, लेकिन हमें सारा कुछ हो गया। और एक चीज बाकी रह गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस करना। तो इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो पता चलेगा कि हमारा डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है तो लॉस हुआ, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू मदन मोहन कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। 2000 का लॉस है तो उन लोगों ने ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस भी। 1200 का मदन को जाएगा और मोहन को जाएगा 800 का, ठीक। तो इन लोग के कैपिटल अकाउंट में डाल दो डेबिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट में है ना तो डेबिट में डालोगे तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो कर दोगे 1200 मदन में और मोहन में 800, ठीक। तो इसका शो कर दिया, सारा कुछ हो गया सिवाय पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मीन्स न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जानने के सिवाय हमारे पास सारा कुछ एडजस्टमेंट हो गया। सारा कुछ करने के बाद अब आप क्या करोगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो मतलब मदन और मोहन का दोनों साइड का प्लस करके और माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है वो निकाल लो, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद ये सारा कुछ कर रिवैल्यूएशन कार्ड का यहाँ पे आने के बाद बैलेंस शीट में जितना कुछ दिया हुआ है, ठीक है, वो सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद ही आप ये करोगे, पार्टनर्स का न्यू जो एडजस्टमेंट निकलेगा वो करोगे, ठीक है। तो हमने सारे का प्लस किया, इधर तो कुछ था नहीं, बस था 1200 रिवैल्यूएशन था। तो सारों को मदर के कैपिटल का तो हम बता रहे हैं, ये सारों को प्लस किया तो आपका आया 89,400, ठीक है, 89,400 और इसका आया मोहन का 59,600, ठीक। तो इसका प्लस करने पे आएगा 89,400 और इसमें से 1,200 को माइनस करोगे तो आएगा 88,200, ठीक है। और मोहन का आया टोटल 59,600, इसका में से 8,800 माइनस करोगे तो आपका आएगा कितना आएगा 58,800। अब ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, लेकिन आपको बैलेंसिंग फिगर ओके तो आप बैलेंस कैरी डाउन करके 88,200 और 58,800 लिख दोगे आप जैसा। बस से हमें क्या मालूम करना है, सी का कैपिटल मालूम करना है, क्योंकि अब हम सारा कुछ कर लिए, ओल्ड पार्टनर का सारा कुछ कर लिए, न्यू पार्टनर का कैपिटल हमें नहीं पता है। जैसा हम पहले करते थे एडमिशन के क्वेश्चन में वैसा ही सारा कुछ हो गया। अब न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं पता तो वो कैसे निकाले, अब ये देखो, ठीक, कैसे हम निकालें उसका। देखो जी, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, अब जो न्यू आया, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो न्यू कैपिटल आया सारे को
दोनों को प्लस कर दो, मदन और मोहन के, मदन और मोहन के कैपिटल को प्लस कर दो। 88,200 था और 58,800 है ना। तो दोनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा 1,47,000। अब देखो 1,47,000 है ना। अब देखो ओल्ड पार्टनर न्यू सी का, नए पार्टनर का शेयर कितना है, यानी कि गोपाल का शेयर कितना है, गोपाल का शेयर है 1/4 है। अब ओल्ड पार्टनर के शेयर से कोई मतलब नहीं है, ओल्ड पार्टनर का शेयर भूल जाओ, न्यू पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के शेयर के न्यू रेशियो से मतलब है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर कितना बांटना है इन लोगों को, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल से मतलब नहीं, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो न्यू रेशियो कितना हुआ, रिमेनिंग रेशियो कितना होगा, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। रिमेनिंग रेशियो कितना होगा, तो 1 लेट कर लो, लेट करके निकाल लो, लेट करके आप लोग निकालोगे तो कितना आएगा 3/4 आएगा रेशियो, कंबाइंड रेशियो किसका, मदन और मोहन का, दोनों का कंबाइंड रेशियो है 3/4। ओके, हमें अभी कंबाइंड रेशियो की ही जरूरत है, क्योंकि इंडिविजुअल रेशियो निकालोगे तो कुछ और ही अमाउंट आएगा, ठीक। तो कंबाइंड रेशियो को आप पार्टनर्स का फर्म का कैपिटल निकालने के लिए क्या करना कि जितना अमाउंट है दोनों का कंबाइंड, जितना अमाउंट है, ठीक है, जितना कंबाइंड अमाउंट है किसका, मदन और मोहन का, दोनों को एक साथ लो और दोनों का कंबाइंड रेशियो, इसी में से ना 1/4 तो हो गया किसका, 1/4 हो गया किसका, गोपाल का, और जो बचा वो होगा मदन का और मोहन का, क्योंकि हमें इंडिविजुअली नहीं चाहिए, हमें दोनों का कंबाइंड रेशियो ही चाहिए। तो दोनों का इसी में से तो कुछ होगा, कुछ मदन का होगा इसमें से 3/4 में से, और कुछ होगा मोहन का होगा। तो क्योंकि कंबाइंड रेशियो चाहिए तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक साथ ही यूज कर ले। तो 1,47,000 को कैपिटल निकालने के लिए, फर्म की कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि टोटल तो 4 है ना, इसमें से कुछ मिला होगा, तो 4/3 कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 1,96,000 क्या आ जाएगा, फर्म की कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो फर्म का कैपिटल पता चल गया, तो गोपाल का कैपिटल निकाल लो, गोपाल का कैपिटल निकाल लो। 1,96,000 में से इसका गोपाल का रेशियो कितना है 1/4, तो 1/4 से इंटू कर दोगे 49,000 आ गया गोपाल का रेशियो, ठीक है। क्योंकि कैसे निकालना है, दोनों का कंबाइंड कैपिटल ले लो, नया वाला कैपिटल जो एडजस्टमेंट के बाद निकाले हो, और दोनों का कंबाइंड रेशियो ले लो और उसको रेसिप्रोकल करके पहले कैपिटल निकाल लो, फर्म की कैपिटल निकालोगे फर्म की, फिर जिसकी भी रेशियो निकालना है उसके बाद उसका निकाल लोगे। क्योंकि हमें गोपाल की रेशियो कैपिटल पता करना था, तो उसका रेशियो 1/4 था, उसको उससे इंटू कर लिए तो हमारा क्या आ गया 49,000, ठीक। और 49,000 फिर हम लोग यहाँ पे लिख दिया। अब देखो कैश की बात कर ले, तो कैश की बात कर ले तो बैलेंस कैश अकाउंट में तो सारा कुछ दे दिया ना, प्रीमियम लिख दिए थे, बैलेंस ड्रॉप डाउन प्रीमियम रिकवर करके जो आया था कैश में आया था, और क्या बैड डेट्स हो गया, गोपाल का कैपिटल प्रीमियम आया, कैपिटल कितना लाया था 49,000, वो भी लिख लिया हम लोगों ने, ठीक। तो कैपिटल भी लिख लिया, ओके। तो बैलेंस कैरी डाउन करके क्या कर लेंगे, इसका बैलेंस शीट फिगर निकाल लेंगे 83,000, ओके। बैलेंस शीट की बात कर ले अब, तो बैलेंस शीट में क्या क्या यूज नहीं हुआ है एडजस्टमेंट के थ्रू, कैश एट बैंक हो गया, डेटर हो गया, रिजर्व हो गया है, डेटर नहीं हुआ था, तो डेटर हम लोगों ने ऐसा लिख दिया जैसा बैलेंस शीट में था, स्टॉक का हो गया था आई थिंक, ठीक, इन्वेस्टमेंट का हो गया था, पेटेंट्स का हो गया था, तो सारा कुछ ऐसा जो हो गया उसको छोड़ दो, जो नहीं हुआ वो सारे को कॉपी कर लो, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटर भी लिख लो, और जो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, जो अभी का नया एडजस्टमेंट करने के बाद ये सारा कैपिटल निकला ना तीनों का, वो कैपिटल लिख लो। कैपिटल लिखने के बाद सारों को प्लस कर लोगे, कितना आएगा 1,96,000 आएगा। फिर दोनों साइड को प्लस करो, सेम आ गया तो आपका आंसर सही हो गया, समझ गए, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। समझ गए ना कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, दोनों का कैपिटल एक कंबाइंड करके हमें लेना है, एक एक करके नहीं, एक एक करके लोगे तो गलत निकलेगा, ठीक है। तो दोनों का कंबाइंड रेशियो और दोनों का कंबाइंड कैपिटल, ठीक। फिर कैपिटल फर्म का निकालो रेसिप्रोकल करके, उसके बाद इंडिविजुअली जिसका भी निकालना है निकाल लो, ठीक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।